मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रिपेयर करी जाती है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरे नंबर पे क्या आता है? बैलेंस शीट। आज हम बात करते हैं सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है बेटा? इनकम स्टेटमेंट एक समरी है जो कि हमारे प्रॉफिट और लॉस को बताती है कि एक एंटरप्राइज को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। सो अकाउंट जो कि हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जो आइटम्स हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज करती हैं लाइक लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे क्रेडिट डेबिट साइड के अंदर शो करे जाते हैं। सो सारे के सारे प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड के अंदर, लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट साइड के अंदर। द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड, जो भी स्टेटमेंट रेडी करी जाती है उसे किस नेम से जाना जाता है बेटा? इनकम स्टेटमेंट के नेम से। सो एन इनकम स्टेटमेंट हैज टू पार्ट्स। कौन कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है? ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। मींस एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ और कितना ग्रोस लॉस हुआ। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना नेट लॉस हुआ। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट हम ग्रोस प्रॉफिट असर्टन करने के लिए बनाते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट स्टेज है। सबसे पहले नंबर पे ट्रेडिंग अकाउंट ही बनता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो भी हमारी परचेज होती है, जो भी हमारी सेल है, वो सारी एक अकाउंटिंग पीरियड की वो सारी ट्रेडिंग अकाउंट में शो होती है। ठीक है। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आते हैं। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे इस अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं। और जो भी इन दोनों अकाउंट्स का डिफरेंस होता है, डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस आता है, वो या तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा या क्या ग्रोस लॉस आएगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो डिफरेंस इज ग्रोस प्रॉफिट। इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, देन डिफरेंस इज ग्रोस लॉस। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे देखो बेटा, फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ ट्रेडिंग एंटिटी। सबसे पहले नंबर क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज है। सेकंड, इट रिकॉर्ड्स ओनली नेट सेल एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल लेती है ना। नेट सेल का मतलब जब सेल में से, टोटल सेल में से हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट सेल। और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज, इसका बैलेंस क्या शो करता है? या तो ग्रोस प्रॉफिट या क्या ग्रोस लॉस। ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस एंड में कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है। इसका जो भी बैलेंस आता है ट्रेडिंग अकाउंट का, चाहे ग्रोस प्रॉफिट आए चाहे ग्रोस लॉस आए, वो कहाँ आगे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का एक ही रीजन है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस फाइंड आउट करना। ठीक है। सो ये मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। हमने जो भी रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो मैच होनी चाहिए किससे? उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज के साथ। ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू द सेल। ठीक है। तो एक्सप्रेसिंग एट अ फॉर्मूला लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आती है बेटा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कि जो भी हमारी गुड्स सेल हुई हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट कितनी है, इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंट्स और आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम आती है? वैसे तो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया कि डेबिट साइड में कौन सी आएंगी और क्रेडिट साइड में कौन सी आएगी, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ के अंदर। फर्स्ट नंबर पे डेबिट साइड की हम बात कर रहे हैं। डेबिट साइड के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? प्रीवियस ईयर का बेटा जो भी क्लोजिंग होगा वो करंट ईयर का क्या होता है? ओपनिंग होता है। ठीक है। सो ये जो है सबसे पहले नंबर पे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में शो करा जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अ बिजनेस, अगर बिजनेस का स्टार्टिंग है, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसका कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होएगा। बट अगर वो ट्रेडिंग कंसर्न है, ठीक है, तो उनका जो भी लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो इस ईयर का क्या हो जाता है? ओपनिंग हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स होता ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है परचेजेस एंड परचेज रिटर्न। परचेजेस का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी आपने गुड्स और मटेरियल खरीदने हैं, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ठीक है। या जिसके बेस पे आपने आगे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो क्या होती हैं? परचेजेस। परचेज
क्योंकि गुड्स आप परचेज कर रहे हो तो कम सीन होती है, तो इसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, परचेजेस के अंदर बेटा कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, दोनों तरह की परचेजेस आती हैं। ठीक है, बट इसके अंदर एसेट्स की परचेज नहीं आती। ठीक है, परचेज ऑफ एसेट जो कि आपने अपने बिजनेस के अंदर यूज करनी है वो इसके अंदर कवर अप नहीं होता। ओनली वही परचेजेस आती हैं जो आपने फर्दर रीसेल, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, ठीक है, उसके लिए खरीदनी है, जिसका पर्पस आपको गुड्स खरीदना, बेचना या उससे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करना, वही आपकी क्या होंगी, परचेजेस होंगी। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की ऑलवेज डेबिट साइड के अंदर आती हैं। ठीक है, इसमें से अगर आपने कोई गुड्स वापस रिटर्न करी है, परचेज रिटर्न अकाउंट, देखो बेटा परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि बेटा जब गुड्स आती हैं तो डेबिट होती हैं, वही खरीदी हुई गुड्स जब हम रिटर्न करते हैं तो वो क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं 2 परचेजेस 3 लाख है, रिटर्न कितनी करी है हमने 10,000, तो हमारी नेट परचेजेस कितनी आ जाएंगी, 2,90,000। ठीक है, परचेज रिटर्न के अंदर बेटा बिसाइड्स परचेज रिटर्न के अलावा और कौन कौन सी आइटम्स जो है परचेजेस में से डिडक्ट करी जाती हैं। कुछ गुड्स जो हैं प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया, तो ये क्या होगी, ड्राइंग्स होगी, ये भी रिटर्न होंगी। आपने गुड्स चैरिटी के तौर पे दी हैं, चैरिटी के तौर पे किसी को दे दी, तो क्या आपकी परचेजेस रिड्यूस नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, माइनस। फ्री सैंपल्स के तौर पे दी हैं तो उससे भी हमारी परचेजेस कम हो जाएंगी, तो वो भी हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो इन चीज़ों को इसमें से क्या करा जाता है, माइनस करा जाता है। लाइक कैसे दिखेंगे, परचेजेस आर शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट एज फॉलोज, कैसे शो करी जाएंगी, परचेजेस गिवन है 2 परचेजेस, लेस क्या करोगे, अगर कुछ रिटर्न कर दिया, कोई ड्राइंग्स हैं, कोई डोनेशन या चैरिटी दी है, कोई सेल्स प्रमोशन किया, लाइक फ्री सैंपल्स दिए हैं, वो लेस कर दोगे। ऐड क्या करोगे, गुड्स इन ट्रांजिट, मीन्स कोई गुड्स आपने भेजी हुई हैं बट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई हैं। ठीक है, गुड्स चल पड़ी, अभी तक रिसीव नहीं हुई, वो भी आपकी क्या है, परचेजेस हैं। गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड, कोई गुड्स परचेज करी हैं बट अभी तक यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो वो भी आपकी परचेजेस हैं, वो भी हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगी, नेट परचेजेस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री इज नॉर्मली गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ये तो हमें पता ही है कि क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो है बेटा वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है, बट क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ऑलवेज ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सो इट इज़ पॉसिबल दैट एडजस्टमेंट एंट्री हम पास आउट करें। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्लोजिंग स्टॉक स्टैंड एडजस्टेड अगेंस्ट ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस। सो क्लोजिंग स्टॉक क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, किसके अगेंस्ट, ओपनिंग और परचेजेस के। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, जब जब कहते हैं फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो ओपनिंग स्टॉक की, ठीक है, तो परचेजेस टू ओपनिंग स्टॉक वैसे ही एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। जब जब बेटा आपको एडजस्टेड परचेजेस अकाउंट गिवन हो, देन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो किया जाएगा। ठीक है, एडजस्टेड परचेजेस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। द अमाउंट ऑफ एडजस्टेड परचेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती है, एंड द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहाँ जाती है, बैलेंस शीट के अंदर। क्यों? क्योंकि उस केस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो हमने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालना, बस वहाँ पे क्या शो होगा, ओनली एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है, तो एडजस्टेड परचेजेस जब भी दी होंगी तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर? तो आज के लिए बेटे इतना ही, बाकी हम आगे कल डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जो भी आइटम पेंडिंग है इसकी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।